हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस क्वेश्चन में हम देखने वाले हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं इस और इसके बाद जो भी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे आप उनको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या है कि द रूट्स ऑफ द इक्वेशन मॉड एक्स स्क्वायर प्लस मॉड एक्स माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया है वन एंड ओनली वन रियल रूट, रियल विथ समवन, रियल विथ सम जीरो, रियल विथ प्रोडक्ट जीरो। आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करने हैं। देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका ये है कि आप जो है जो यहाँ पे मॉड एक्स लिखा है ना, आप उसको यूजुअली एक्स ही मानिए। तो हमें एक्स मान के उसको चलते हैं। ये है एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस एक्स माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो। मैं इसको एक्स ही मानता हूँ, फिर बाद में मॉड एप्लीकेबल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे इसका फैक्टर करते हैं तो कितना आएगा, एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू एक्स माइनस सिक्स इक्वल टू ज़ीरो। ओके, एक मिनट, यहाँ पे माइनस आएगा। ओके, यहाँ पे हम लिखते हैं थ्री एक्स माइनस टू एक्स। ठीक है, ये हमारा फैक्टर हो गया। यहाँ से एक्स को कॉमन करेंगे, एक्स प्लस थ्री, और यहाँ से माइनस टू को कॉमन करेंगे तो एक्स प्लस थ्री इक्वल टू ज़ीरो। और यहाँ से एक्स प्लस थ्री हमारा कॉमन आ जाएगा और बचेगा क्या, एक्स माइनस टू इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ से हमें जो रूट मिलेंगे वो मिलेगा हमें एक्स इक्वल टू थ्री और एक्स इक्वल टू टू, एक्स इक्वल टू माइनस थ्री और टू, क्योंकि यहाँ पे प्लस में है ना तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे दो केस बनते हैं। देखो, चूंकि हमारा एक्स जो था वो क्या था, मॉड एक्स था, तो क्या मॉड एक्स कभी भी नेगेटिव नंबर की इक्वल हो सकता है? ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता, तो ये तो केस बनेगा नहीं। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ वाला केस क्या है कि कह रहा है मॉड एक्स इक्वल टू टू है, तो एक्स की वैल्यू क्या हो सकती है, एक्स की दो वैल्यू हो सकती हैं, या तो माइनस टू और या तो प्लस टू। ठीक है, दो वैल्यूज हो सकती हैं, तो हमें कंसिडर सिर्फ इन दो वैल्यूज को करना है। ये कंसिडर नहीं होगा क्योंकि मॉड है तो मॉड की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती। तो यहाँ पे आप देखोगे कह रहा है वन एंड ओनली वन रियल नंबर, ऐसा तो है नहीं, दो रियल नंबर आए हैं। रियल विथ सम सम वन, तो इनका हम सम करेंगे तो जीरो आएगा, तो वन तो आएगा नहीं, ये भी नहीं होगा। रियल विथ सम जीरो, तो इसका हम सम करोगे, सम कितना आएगा इसका, अगर आप सम निकालते हो तो जीरो आएगा, तो ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कह रहा है रियल विथ प्रोडक्ट जीरो, इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो जीरो नहीं आएगा, सम जीरो आएगा, तो हमारा सी वाला ऑप्शन सही होगा। इस तरीके से आप जो भी मॉड वाले क्वेश्चन आएंगे, अगर इस तरीके से क्वाड्रेटिक रहेगा तो आप सॉल्व करिएगा, सिंपली उसको एक्स मान के ही करिएगा, बाद में मॉड लगा के कंडीशन आप देख लीजिए। अगर दोनों पॉजिटिव आते, अगर मान लो यहाँ पे प्लस थ्री आ रहा होता, तो फिर इसके भी दो केस बनते हैं, माइनस थ्री और थ्री, इसके भी, तब यहाँ पे चार केस हो जाते हैं, मतलब चार रूट्स हो जाते हैं इसके। ठीक है, तो अभी दो ही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, आगे देखते हैं। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन हमारा है इनइक्वलिटी का कि मॉड एक्स माइनस टू ग्रेटर देन सिक्स, तो हमें यहाँ पे वैल्यू बतानी है। तो इसको सॉल्व करने का तरीका ये है, दोनों साइड आप स्क्वायर कर दो। स्क्वायर कर सकते हैं, क्यों कर सकते हैं, क्योंकि मॉड एक्स माइनस टू, मॉड लगा है तो ये भी पॉजिटिव वैल्यू है, इसका स्क्वायर कर दिए, और यहाँ पे सिक्स है, ये भी पॉजिटिव है, जिसका भी स्क्वायर कर सकते हैं। तो इसको हम इधर लेके आते हैं, तो क्या बनेगा ये पहले इसको सिंपली हम लिखते हैं एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर माइनस सिक्स का स्क्वायर ग्रेटर जीरो। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं इसमें, यहाँ पे हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगाते हैं, जो कि होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, तो यहाँ पे बन जाएगा एक्स माइनस टू प्लस सिक्स और एक्स माइनस टू माइनस सिक्स ग्रेटर देन ज़ीरो। तो यहाँ से फार्मूला लगाते हैं एक्स प्लस फोर और यहाँ से एक्स माइनस एट। ठीक है, ग्रेटर देन जीरो। अब यहाँ पे हम बेबी कर मेथड का यूज़ करते हैं, तो इसके रूट्स कितने आएंगे, माइनस फोर और एट आएंगे। तो माइनस फोर यहाँ पे कहीं होगा और एट यहाँ पे कहीं होगा। अच्छा, यहाँ पे देखिए इक्वल वाला केस नहीं है, सिर्फ ग्रेटर का है। ठीक है, तो इक्वल को हम काउंट नहीं करेंगे, जीरो के इक्वल काउंट नहीं करेंगे। देखो, बेबी कर में क्या होता है, एक प्लस एक माइनस एक प्लस, बस ध्यान रखना यक्स हमेशा आगे होना चाहिए और पॉजिटिव होना चाहिए इसका साइन। ठीक है, ऐसा नहीं कि यक्स इधर भी होता है यहाँ पे भी रहेगा तब भी कर देंगे, ऐसा नहीं, यक्स हमेशा आगे होना चाहिए और पॉजिटिव में होना चाहिए। चलो, तो यहाँ पे देखो हमें क्या चाहिए, ग्रेटर देन जीरो चाहिए। ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो कब होगा, देखो ग्रेटर देन जीरो कहाँ कहाँ पे है, यानी कि पॉजिटिव होना चाहिए, तो एट को छोड़ करके ये वाला और माइनस फोर को छोड़ करके ये वाला। ठीक है, इसमें हमारा पॉजिटिव है, बीच का नेगेटिव है। तो देखो ऐसा केस कहाँ पे बन रहा है, तो हमें फोर को छोड़ना है, तो हमारा क्या होगा, ओपन कर्व, ओपन इंटरवल होगा। तो हमारा ये हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी टू माइनस फोर पे क्लोज, सॉरी ओपन होना चाहिए क्योंकि इसको इंक्लूड नहीं कर रहे हैं हम। और यहाँ से एट से लेकर के इन्फिनिटी तक प्लस इन्फिनिटी, तो ये वाला ऑप्शन आपको देखें, बी वाला ये सही है। ये ऑप्शन क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे फोर पे क्लोज है। क्लोज का मतलब होता है कि आप फोर को भी इंक्लूड कर रहे हो, अगर फोर को इंक्लूड करेंगे तो ये हमारा जीरो बनेगा, और यहाँ पे इक्वल का केस है ही नहीं जीरो के, इसलिए हम इसका यूज़ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे भी देखो एट को इंक्लूड किया है, एट को इंक्लूड करेंगे ना तो ये वैल्यू हमारी जीरो बनेगी पूरा, और हमें यहाँ पे इक्वल वाला केस दिया ही नहीं है तो जीरो के इक्वल, तो इसलिए हम इस एट को भी इंक्लूड नहीं करते हैं।
तो ये इनका यूनियन ले लेते हैं, ये हमारा एक्स जो होगा यहाँ पे बिलोंग करेगा, तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स।